पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संघ नायाब की बैठक। इस प्रदर्शन में रेलवे कर्मचारी, शिक्षक, राज्य कर्मचारी आदि मिलकर करेंगे प्रदर्शन। आज केंद्रीय संगठनों के साथ बैठकर लिया फैसला। आने वाली 8, 9, 10, 11 जनवरी को कर्मचारी बैठेंगे भूख हड़ताल पर। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। सर पहले अपना परिचय दे दें। शिवरन सिंह यादव, महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश। बैठकों में जो है दौर हर जगह यही चल रहा है कि जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार को करेंगे झंझोड़ा जा रहा है, मगर सरकार के पास जो नहीं रहेंगे। कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए, सरकार की अड्डाता है। कर्मचारियों के लिए मरने जीने का प्रश्न पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली बन गई है। अब इसमें हम पीछे नहीं हटने की किसी कीमत पोजीशन में। पिछले 18 साल 19 साल बल्कि हो गया इस नई पेंशन व्यवस्था को लॉन्च किए हुए। सरकार इसके फायदे कर्मचारियों को समझा नहीं पाई। अलबत्ता नुकसान अलग दिखते हैं। कहीं कोई पैसा लेके भागा जा रहा है, कोई कंपनी लेके भागी जा रही है। रिटायरमेंट के बाद हमको एक किसी कटघरे में छोड़ दिया जाता है, किसी प्राइवेट आदमी के भरोसे, इससे जब कुछ आपको पैसा देगा उससे आपका जीवन यापन चले। हम अपने जीवन के स्वर्णिम दिन सरकार और समाज की सेवा के लिए देते हैं। रिटायरमेंट के बाद हम सड़क पर नहीं जाना चाहते। सरकार सबको सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश के, पूरे देश के रेल कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, शिक्षक और राज्य कर्मचारी सब एकजुट हैं। और अब इस चुनाव से पहले हम सरकार से 1-2 हाथ करने के लिए आमादा हैं और उसी की तैयारी के विषय में आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ हमारी बैठक हो रही है, जिस पर अगली रणनीति की जाएगी। फिलहाल 8, 9, 10 और 11 4 दिन की भूख हड़ताल हम सरकार के सामने आगाह करने के लिए करेंगे कि हम गांधीवादी तरीके से जीने वाले लोग हैं और गांधीवादी तरीका ही अपनाएंगे अपनी मांगों के लिए। और अगर सरकार नहीं मानी तो इसी अपना परिचय दे दीजिए। सब पहले सुभाष चंद्र पांडे, प्रेसिडेंट COC उत्तर प्रदेश। आज बैठक की गई है और आज जगह यही बैठकें हो रही है कि पेंशन को कैसे लागू किया जाए और कैसे पुराने लोगों को जो है पेंशन लागू होती है। सरकार पे जो नहीं देख रही है, आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? देखिए, सरकार और सरकार में बैठे लोग का जो बॉडी लैंग्वेज रहता है, जो काम करने का तरीका रहता है, वो टोटल इम्प्लाइज के अगेंस्ट रहता है। तो हम लोग लगातार साल भर से अलग अलग संगठनों के लोग मिल करके, सब लोग एकजुट होकर के सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से कि हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम अपनी 60 साल की सर्विस को देश के प्रगति के लिए, लोगों के कल्याण के लिए देते हैं। इसके बाद जो है हमारे साथ सोशल सिक्योरिटी पर हमारी खतरा करती है सरकार। तो हम लोग उसी NPS को लागू करने के लिए इस मीटिंग को बुलाए हैं और हम लोग देश भर में इस तरह का आंदोलन करके, इस तरह की मीटिंगें करके, इस तरह का संगठन को एकजुट करके मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को होश आवे, चेत आवे, सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार करे। अपनी पूरी जवानी, अपने सब कुछ जो है सरकार के विजिट कर दिया जाता है, मगर जब बुढ़ापे का टाइम आता है तो सरकार ने ये नियम कर दिए कि इनको पेंशन नहीं लागू होगी। ये कंपनियों को फायदा दे रहे हैं मगर उन लोगों को फायदा नहीं दे रहे जिन्होंने सरकारों को आगे बढ़ाया। देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि ये कारपोरेट की सरकार है, ये वेलफेयर के लोगों की सरकार नहीं है। जो वेलफेयर स्टेट हमारा था उसकी कल्पना करके ये बनाया गया था सब नियम कानून। तो एक एक करके ये नियम कानून खत्म करते जा रहे हैं, एरोगेंसी का परिचय दे रहे हैं। उनकी एरोगेंसी के खिलाफ हम ये कार्यक्रम रखे हैं जिसमें हम सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर पहले अपना परिचय दीजिए। मैं SB यादव, सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। सर किस मामले को लेकर बैठक हुई है, क्या कहना चाहिए? जॉइंट फोरम ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम NJCA के बैनर तहत स्क्रैप NPS रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टीचर्स एंड PSUs who are covered under NPS, उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम में ले आने का जो CCS RSA रूल 1972 के तहत मिल एक सूत्रीय मांगों को लेकर साल भर से आंदोलन चल रहा है और रेलवे, डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंटों में स्ट्राइक बैलेट हुआ है और बैलेट इंडेफिनिट स्ट्राइक के पक्ष में कर्मचारियों ने दिया है। उस इंडेफिनिट स्ट्राइक के प्रिपरेटरी मेजर्स के रूप में 4 दिन का रिले हंगर फास्ट का डिसीजन हुआ है जो 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक होना है। उस रिले हंगर फास्ट को उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में और लखनऊ में कैसे सफल बनाया जाए उसकी ये मीटिंग कॉन्फेडरेशन और स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे की ज्वाइंट मीटिंग
कमेटी की रखी गई। मीटिंग के बाद से जो है जो निर्णय लिया जाएगा सरकार को दिया जाएगा, जैसे उसमें नई मांगे मानी जाती है, आगे रणनीति क्या रहेगी सर? सरकार को सारी की स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। सरकार को अपना निर्णय कन्वे कर दिया गया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसका प्रिपरेटरी मतलब मोबिलाइजेशन के एफर्ट के तौर पर पूरे देश में ये 4 दिन का हम हंगर मथुरा